अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन, जिस पर एक अहम पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस पाइपलाइन का एक हिस्सा शुरू करने पर गौर व ख़ौज शुरू कर दिया है और वो हिस्सा होगा ईरानियन बॉर्डर से गवादर शहर तक। 80 किलोमीटर के इस हिस्से पर 158 मिलियन डॉलर्स लागत आएगी। पाकिस्तानी रुपयों में ये 44 अरब रुपए की रकम बनती है। वैसे ये गैस पाइपलाइन मजमूई तौर पर 1931 किलोमीटर तवील होगी, जिसमें से 1150 किलोमीटर ईरान और 781 किलोमीटर पाकिस्तान में होगा। ये गैस रोजाना 750 MMCFT गैस मुहैया करेगी। ये गैस पाकिस्तान की मजमूई पैदावार में सिर्फ 18% बनती है। पाकिस्तान रोजाना 3.3 अरब क्यूबिक फीट से जायद गैस पैदा करता है, यानी कि 3,300 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद गैस हम लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिलहाल यहां से हम 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल करेंगे। पाकिस्तान अब जाकर इस गैस पाइपलाइन पर कुछ पेशरफ्त पर क्यों गौर कर रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर्स के हर्जाने के अंदर इंटरनेशनल अदालत में ले जाने की धमकी दे चुका है। पाकिस्तान ने 2009 में जब इस पाइपलाइन को बनाने के एग्रीमेंट पर साइन किए थे, तो हमने उस मुआहदे में लिखा था कि अगर हम इस पाइपलाइन को ना कंप्लीट कर सकें तो 18 अरब डॉलर्स तक का हर्जाना हम अदा करेंगे। तो ईरान ने हमें 2 एक्सटेंशन ज़रूर दे दी हैं। ये पाइपलाइन 2015 में मुकम्मल होनी थी, क्योंकि 2013 में इसकी स्टोन लेइंग सेरेमनी कर चुके थे आसिफ जरदारी और से अहमदी नैयार। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि हालात मुल्क के कुछ और रहे, इंटरनेशनली ईरान के ऊपर बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ आ गई, अमेरिका ने सख्ती कर दी। उस सबब पाकिस्तान ये पाइपलाइन शुरू नहीं कर सकता था। अगर पाकिस्तान पाइपलाइन बना भी लेता तो हम किस तरह पैसे देते, क्योंकि इंटरनेशनली हमने जो डॉलर्स में पेमेंट करनी है इस गैस के बस वो हम किसी बैंकिंग चैनल से नहीं कर पाएंगे, और शॉपर्स के अंदर या ब्रीफ केस में तो इतने पैसे हम दे नहीं सकते ईरान को। सबसे बड़ी वजह यह है। फिर सऊदीया का हमारे ऊपर प्रेशर था। सऊदीया हमें ईरानियन ब्लॉक में जाने से रोक रहा था। इसी वजह से उसी दौरान सऊदीया ने हमारी कतर के साथ LNG की डील करवाई। हम उस सबब भी पीछे रह गए। फिर इसके साथ साथ इस गैस पाइपलाइन से हासिल होने वाली गैस को बहुत सस्ती भी नहीं है। हमारी बहुत सारे सादा लोग शहरी ये समझते हैं कि शायद ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो हमें सस्ती गैस देगी। ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी लोकल गैस फील्ड से जो गैस हासिल कर रहा है वो औसतन $6 फी MMBTU है, जबकि ईरान से हमें जो गैस मिलेगी वो $11 फी MMBTU होगी। यानी मौजूदा गैस की जो हमारी लोकल प्राइस है उससे 2 गुना महंगी गैस हम ईरान से खरीदेंगे। तो ये किसी सूरत भी हमारे पास वायबल ऑप्शन नहीं हो सकता। हमारे साबिक हुक्मरान बदकिस्मती से अपने लोकल ऑप्शंस हमेशा से छोड़कर इंपोर्टेड चीज़ों पर फोकस करते रहे हैं, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान ना सिर्फ तेल बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करता है, ऑयल जिसके अंदर पेट्रोल डीजल है, हम गैस इंपोर्ट करते हैं, कोयला बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ एडिबल ऑयल और न जाने कौन कौन से केमिकल्स हम दुनिया से इंपोर्ट करते हैं। जबकि ये सारे केमिकल्स तकरीबन अल्लाह ताला ने इस धरती के अंदर हमें दे रखे हैं। फिर अब पाकिस्तान के ऊपर ईरान ये एलिगेशन लगाता है कि हमने मुआहदे के तहत 1150 किलोमीटर के हिस्से में से जो ईरानियन टेरिटरी में आता है 900 किलोमीटर का हिस्सा बना भी लिया है, जिस पर हमने 2 अरब डॉलर्स खर्च कर लिए हैं। यह गैस पाइपलाइन ईरान की साउथ पारस गैस फील्ड से लेकर पाकिस्तानी नवाब शाह के शहर तक गैस मुहैया करेगी। साउथ पारस गैस फील्ड दुनिया की बड़ी गैस फील्ड है, जो ईरान और कतर के दरमियान एक शेयरिंग गैस फील्ड है। इसका कुछ हिस्सा ईरान के अंदर आता है, कुछ हिस्सा कतर के अंदर आता है। समंदर के अंदर बेसिकली ये गैस फील्ड है। और बहुत सारे पाकिस्तानी माहिरीन ये भी कहते हैं कि ईरान हम पर तो प्रेशर डाल रहा है, लेकिन उसकी अपनी साउथ पारस गैस फील्ड अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई कि वो पाकिस्तान को इतनी गैस दे सके, क्योंकि ईरान पर गुज़िश्ता कई दिहाइयों से अमरीकी पाबंदियाँ हैं। वहाँ पर अमरीकी कंपनियाँ और यूरोपीय कंपनियाँ जाकर इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मॉडर्न गैजेट वहाँ पर इंस्टॉल नहीं हो सकते। तो ईरान की ये साउथ पारस गैस फील्ड है तो बहुत बड़ी। इसके अंदर कुछ 100 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस के ज़खायर भी हैं, लेकिन उन गैस के ज़खायर को निकालने के लिए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए, समंदर के अंदर जो नया इक्विपमेंट लगना है, उसके पैसे डॉलर्स में ना तो ईरान के पास हैं और ना ही दुनिया की कोई और बड़ी कंपनी वहाँ जाकर इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है। तो ईरान पाकिस्तान पर रोप तो डाल रहा है, लेकिन उसके पास अभी फ़िलहाल गैस नहीं है। और यही वजह है कि ईरान के अपने बहुत सारे इलाकों में
सर्दियों के अंदर गैस लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। हम हर आए दिन ये खबरें पढ़ते रहते हैं, मीडिया के अंदर जो इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं कि ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में दंगे फसाद हुए, क्योंकि ईरान ने अपनी आवाम को बहुत ज़्यादा सस्ती गैस दे रखी थी, जिस तरह पाकिस्तान ने दे रखी थी। तो अब हुआ यह है कि ईरान की हर दूसरी चीज़ गैस पे चलने वाली है। गाड़ियाँ गैस पे चल रही हैं, घरों के अंदर जनरेटर हैं वो गैस पे चल रहे हैं, चूल्हे गीज़र हर चीज़ दूसरी है वो गैस पे है, सस्ती भी है गैस। तो इतनी बड़ी मिकदार में लोगों ने गैस पर अपने इक्विपमेंट शिफ्ट किए हुए हैं कि अब जब वो गैस की शॉर्टेज का शिकार हुए हैं आबादी की वजह से, गैस की प्रोडक्शन निस्बतन कम होने की वजह से, तो वहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं। पाकिस्तान का इशू भी इससे मिलता जुलता भी है। हम लोगों ने भी गैस बहुत बड़ी मिकदार में ज़ाया की, लेकिन ईरान जितनी गैस हमने निकाली नहीं। अब हमने जाकर गुज़िश्ता 4-5 सालों से गैस के ऊपर फोकस करना शुरू किया है। पिछली 3 हुकूमतों, पीटीआई हुकूमत, पीडीएम हुकूमत और निगरान हुकूमत ने पाकिस्तान में गैस की तलाश के लिए वाक़ईतन काम किया है। पीटीआई हुकूमत ने तकरीबन 30 नए इलाके गैस की दरियाफ्त के लिए, तलाश के लिए ऑक्शन किए। जो इलाके पहले कभी गैस ढूंढने के लिए दिए ही नहीं गए थे, वो लाखों एकड़ रकबा बनता है। इसी तरह फिर पीडीएम हुकूमत ने आकर भी कई नए ब्लॉक्स जो हैं गैस की ऑक्शन के लिए दिए, वहाँ पर नई कंपनियाँ आई। फिर अभी जो निगरान हुकूमत है उसने भी इस काम को जारी रखा। इसी वजह से 2-3 माह से अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हो तो आपने नोट किया होगा कि पाकिस्तान में ऑयल और गैस डिस्कवरीज की खबरें ज़्यादा आना शुरू हुई हैं। यानी पिछले पूरे साल 2023 के अंदर 8 गैस की डिस्कवरीज हुई और 70 मिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर मिले थे नए। रवां साल 2024 के 1.5 माह के अंदर ही पाकिस्तान में तकरीबन 5 गैस की डिस्कवरी हो चुकी हैं और हमारे यहाँ 80 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़ायद गैस के ज़खायर मिल चुके हैं। ये रोज़ाना की बात कर रहा हूँ मैं, 80 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना एडिशनल गैस के ज़खायर में मिल चुके हैं। अभी ये रफ्तार तेज़ होनी है। अगले 2-3 सालों में उम्मीद करते हैं कि पिछले ऑक्शन किए हुए जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनसे बड़ी तादाद में गैस के ज़खायर निकलेंगे और हमारी जब लोकल गैस हमें $6 फी MMBTU में दस्तयाब है तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है हम ईरान से $11 वाली गैस खरीदें, या सऊदी प्रेशर पर हम कतर से $13 वाली गैस खरीदें, या तुर्कमानिस्तान से हम पाइपलाइन बिछाकर उस पर $8-10 अरब खर्च करें और फिर उससे $18 फी MMBTU वाली गैस खरीद कर अपने मुल्क को मज़ीद पीछे धकेल दें। इस मुल्क के लिए सबसे बेहतर फैसला यही है कि हमने जो पैसा ईरान की, तुर्कमानिस्तान की या कतर की गैस पर लगाना है या गैस पाइपलाइंस पर लगाना है, उससे 10वां हिस्सा भी हम अगर अपने यहाँ लोकल ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज पर लगाएं, उनको फैसिलिटेट करें, वहाँ पर सिक्योरिटी दें, तो यकीन कीजिए जितनी गैस हमें चाहिए वो हम अपनी धरती से निकाल सकते हैं। और आज के लिए नहीं, अगले कम से कम 100 साल की गैस पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने इसी धरती में दी है। लेकिन हमारे हुक्मरान बदकिस्मती से हमेशा इंपोर्टेड चीज़ों पर फोकस करते रहे हैं, लोकल वसाइल को हमने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। कैसी बात है कि हम दुनिया के 5 बड़े कोयले के ज़खायर के मालिक हैं, लेकिन आज भी हम कोयला इंपोर्ट करते हैं। क्यों? सीपेक के तहत हमने 3 बड़े कोल पे चलने वाले पावर प्लांट लगाए और वो पावर प्लांट हमारे थर के कोयले पे नहीं चल सकते। उनकी स्पेसिफिकेशन एक ख़ास इंपोर्टेड कोयले की रखी गई थी। अब हमारे पास उतने डॉलर नहीं कि हम उनके लिए फ्यूल खरीद सकें। अब उन बंद पड़े पावर प्लांट्स को या अपनी सलाहियत से सिर्फ 25% चलने वाले पावर प्लांट्स को हम लोग अरबों रुपया सालाना किराए की मद में अदा करने के लिए वाजिबुल अदा हैं, पाबंद हैं, और हम उनका किराया अदा नहीं कर रहे। हमारा दोस्त चाइना हमसे नाराज़ है और हमारे ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। नाज़रीन, हम समझते हैं जिस दिन हम लोगों ने अपने मुल्क पर एतबार करना सीखा, ये मुल्क इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा कि दुनिया में अपनी मिसाल आप होगा। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।